Friends, today we have a topic on truncus arteriosus. So congenital heart defects में लास्ट डिफेक्ट है, लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके साथ जो congenital heart defects है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो ट्रंकस आर्टियोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रंकस आर्टियोसिस में इस तरह होता है कि यहाँ पर एक ही वेसल होता है जिसको हम कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक होता है हमारे पास एओर्टा और एक होता है पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को सप्लाई करता है टुवर्ड्स द बॉडी, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाता है टुवर्ड्स दी लंग्स। लेकिन इसमें वो दोनों मिसिंग होते हैं, ठीक है। और उन दोनों की जगह एक ही वेसल होता है, एक ही ट्रंक होता है यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रंकस आर्टेरियोसिस। अब फ्रेंड्स, ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो है ये बेसिकली इन एम्ब्रियनिक स्टेज इसी तरह होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियनिक बल्बर ट्रंक। अब लेटर स्टेजेस में यही एम्ब्रियनिक बल्बर ट्रंक जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये डिवाइड हो जाता है टू ट्रंक्स में या टू वेसल्स में, एक एओर्टा इन दी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड दूसरा पल्मोनरी आर्टरी इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेकिन ट्रंकस आर्टेरियोसिस कंडीशन में ये डिवाइड नहीं हो पाता ड्यू टू अननोन रीजन। किसी भी अननोन रीजन की वजह से ये डिवाइड नहीं होता है और उसी तरह रह जाता है। एंड आफ्टर बर्थ अब हम इसको क्या कहेंगे, ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ट्रंकस आर्टेरियोसिस के साथ साथ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होता है, ठीक है। मीन की जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वो फुली डेवलप नहीं होता है, उसमें डिफेक्ट जरूर होता है। तो ट्रंकस आर्टेरियोसिस के बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब टाइप 1 में क्या होता है कि ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है यहाँ से अब ये पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये इस ट्रंकस आर्टेरियोसिस से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो टाइप 1 में क्या होता है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरीज इस ट्रंकस आर्टेरियोसिस से सेपरेट होते हैं, ब्रांच की शक्ल में निकलते हैं यहाँ से। सो टाइप 1 में क्या होता है कि टाइप 1 में लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस ये, ठीक है। अब यहाँ से जब ये निकलेगा ये पल्मोनरी आर्टरीज, सो बेसिकली ये यहाँ से ट्रंकस आर्टेरियोसिस से एक ही निकलेगा एंड बाद में जाके ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। अगर ये बेसिकली यहाँ से ट्रंकस आर्टेरियोसिस से एक ही ब्रांच निकला है एंड बाद में जाके वो 2 में कन्वर्ट हुआ है, सो इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में ये एक नहीं होते, 2 होते हैं, ठीक है। 2 सेपरेटली यहाँ से निकलते हैं इस ट्रंकस आर्टेरियोसिस से ब्रांच की शक्ल में, लेकिन ये पोस्टीरियर साइड पर होते हैं। इस ट्रंकस आर्टेरियोसिस के पोस्टीरियर बैक साइड पर वहाँ से सेपरेटली 2 ये आर्टरीज निकलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। उसको हम क्या कहते हैं, टाइप 2। अगर यही वेसल जो है ये पल्मोनरी आर्टरीज लेफ्ट एंड राइट, अगर ये साइडों से निकले, ये पल्मोनरी ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस के साइडों से निकले बिल्कुल एक दूसरे के सामने, सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये कौन सी टाइप है, टाइप 3। बेसिकली ये जो डायग्राम है ये टाइप 3 का है, ठीक है। सो ये टाइप्स हैं। अब अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, सो पैथोफिजियोलॉजी से पहले नॉर्मल सर्कुलेशन जरा ओवरव्यू करते हैं। सो इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इन द लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड यहाँ से
नॉर्मल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं हम। सो यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इन लंग्स एंड लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड यहाँ से थ्रू एओर्टा टुवर्ड्स द बॉडी। लेकिन अब इस कंडीशन में देखते हैं तो इस कंडीशन में दो डिफेक्ट है, एक ट्रंकस आर्टियोसिस इटसेल्फ एंड दूसरा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सो ये डिफेक्ट्स जो हैं ये क्या क्या चेंजेस लाएंगे हमारे बॉडी के सर्कुलेशन में। सो इस डायग्राम में जो ब्लू कलर है ये शो कर रहा है अनऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट साइड पर जो ये शो कर रहा है रेड कलर। सो रेड कलर में ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि ये लंग से होके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अब यहाँ से ऊपर ये वेसल्स में जो ब्लड है जो ग्रीन कलर में शो किया गया है ये जो है ये मिक्स्ड ब्लड है, ठीक है। सो पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। अब देखें यहाँ से जब थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इन राइट आर्टियम, फिर राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल। सो यहाँ से अब देखें ये डिफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से भी डिफेक्ट है और यहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन इन लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से ये थ्रू ट्रंकस आर्टियोसिस यहाँ पर ये ब्लड मिक्स हो जाएगा एंड वेंट्रिकुलर थ्रू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और यहाँ से ये मिक्स ब्लड जो है ये थ्रू ट्रंकस आर्टियोसिस जाएगा। अब ट्रंकस आर्टियोसिस यहाँ पर आके ये कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा, लेफ्ट लंग्स की तरफ, और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो राइट लंग्स की तरफ थ्रू राइट पल्मोनरी आर्टरी आएगा, और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो थ्रू एओर्टा जाएगा, ठीक है। फिर अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड एब्डोमेन की तरफ। सो जब यहाँ पर ब्लड मिक्स हो गया और यहाँ से फिर कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स जा रहा है और यहाँ से भी लंग्स की तरफ, सो बॉडी की तरफ कम अमाउंट ऑफ, एक तो कम अमाउंट में जाएगा ब्लड, दूसरी बात ये है कि ब्लड कम अमाउंट में भी है और मिक्स भी है। सो साइनोसिस होगा हमारे पास। देखिए अगर हम सिम्टम्स में देखें तो सबसे पहले क्या है साइनोसिस, ब्लूइश कलर देगा साइनोसिस, क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से क्या होगा साइनोसिस। साइनोसिस की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। फिर टिक्यूपनिया, क्योंकि बॉडी कंपनसेट करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, लेथार्जी होगी, और क्लबिंग, ठीक है, क्लबिंग इन नेल, इट्स सिम्पटम ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। सो ट्रंकस आर्टियोसिस में भी नेल में क्लबिंग लाजमी होगी। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, ये मेन ट्रंकस आर्टियोसिस जो है ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशन राइज कर सकता है, लाइक कार्डियोमेगाली, हार्ट साइज जो है वो इंक्रीज होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जब ब्लड जाएगा ट्रंकस आर्टियोसिस से होके यहाँ पर, सो अगर ये लंग्स की तरफ से रेजिस्टेंस कम है, सो ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है, एंड अल्टीमेटली लंग्स में ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इसलिए ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन देगा। स्ट्रोक, क्योंकि बॉडी की तरफ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो कम हो रहा है एंड सेफेलिक आर्टरीज से भी ब्लड कम जा रहा है, ठीक है। सो इसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है। पल्मोनरी एडेमा, एडेमा इसलिए होगा कि यहाँ से जब ये ब्लड जाएगा इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड टुवर्ड द लंग्स, सो अल्टीमेटली ऑब्वियसली बात है कि ये वहाँ पर एडेमा काज कर सकता है, क्योंकि जब ये यहाँ से ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हो जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स। अब यहाँ से तो अपनी मिकदार में ब्लड आएगा ना, सो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो रिटेन हो जाएगा इन लंग्स और उसकी वजह से पल्मोनरी एडेमा होगी। हार्ट फेलियर होगा, ठीक है, और इसके साथ साथ सिस्टेमिक हाइपोटेंशन। अब सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ से अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो कम जा रहा है,
ठीक है। सो इसलिए सिस्टेमिक जो बॉडी में हम बीपी जो है वो मेजर करेंगे तो वो कम होगा, हाइपोटेंशन। एंड अगर हम पल्मोनरी वेसल्स में देखें तो वहाँ पर ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। मैनेजमेंट, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ट्रंकस आर्टियोसिस का सिर्फ एक ही सलूशन है और वो है कोरेक्टिव सर्जरी। अब इस कोरेक्टिव सर्जरी में क्या करते हैं कि ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, यहाँ पर जो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, इसको यहाँ से क्लोज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जब ये क्लोज हुआ तो ये जो वेसल है ये एज अ एवोर्टा काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड पर रह गई। और यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरीज है इसको यहाँ से डिटेच करके इसको कनेक्ट किया जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज को इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है विद राइट वेंट्रिकल। अब देखें, अब जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, आफ्टर सर्जरी हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इन राइट वेंट्रिकल, सो राइट वेंट्रिकल से थ्रू हेमोड्रॉप ये डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीजनेट होगा और वहाँ पर ऑक्सीजनेट होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इन लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट तो नहीं है ना, सो इसके थ्रू ये ट्रंकस आर्टियोसिस के थ्रू ये एवोर्टा काम करेगा एंड टुवर्ड्स द बॉडी जो है ये ब्लड का फ्लो करेगा, ठीक है। लास्ट में अगर हम इसकी प्रोग्नोसिस की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी प्रोग्नोसिस जो है या इसकी अगर हम मोर्टिलिटी रेट की बात करें, सो इसकी मोर्टिलिटी रेट जो है वो स्टिल इंक्रीज होता है एंड ग्रेटर देन 10% इसकी मोर्टिलिटी रेट है बिफोर सर्जरी, ठीक है। आफ्टर सर्जरी जो है इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत खासी अच्छी होती है, लाइक 90 to 95% इसकी प्रोग्नोसिस में चांसेस ऑफ रिकवरी होती है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रंकस आर्टियोसिस। थैंक यू सो मच।